वेलकम टू टाइस टीवी। जैसे कि आज हमने देखा कि जागृति यात्रा और स्टार्टअप 20 ने एक खास पार्टनरशिप अनाउंस की है। इसी के चलते आज हमारे साथ एक खास बातचीत में है शरद बंसल जी। ही इज़ द चेयरपर्सन ऑफ जागृति एंटरप्राइजेस। तो चलिए जानते हैं शरद जी से कि किस प्रकार इस साल की यात्रा कुछ खास रहने वाली है। वेलकम सर। जैसे आज स्टार्टअप 20 के साथ जागृति यात्रा ने अपनी पार्टनरशिप अनाउंस करी, तो किस तरह से ये जो पार्टनरशिप है ये जागृति यात्रा को और आगे लेकर जाएगी? तो ये हमारे लिए नया एक्सपीरियंस है इस साल, पर्टिकुलरली इसलिए कि 20 दूसरे देशों से पार्टिसिपेंट्स होंगे। दे विल बी एटलीस्ट, जैसे हमने प्लान किया है कि 70 पार्टिसिपेंट्स दूसरे कंट्रीज़ के होंगे, करीब 350 पार्टिसिपेंट इंडिया से होंगे और फैसिलिटेटर्स और होंगे हमारे इंडिया और बाहर के भी हो सकते हैं। तो फैसिलिटेटर्स और पार्टिसिपेंट्स में थोड़ा फ़र्क है। फैसिलिटेटर थोड़े एक्सपीरियंस्ड होते हैं, दे कैन गाइड द पार्टी। तो हम जो 20-18 लोगों का कोहोर्ट बनाते हैं उस पर एक फैसिलिटेटर लगा देते हैं, जिससे कि वो उस ग्रुप को गाइड करते रहे, उनकी जो डिस्कशंस होते हैं वो चलते रहे। तो खास डिफरेंस तो ये है कि ग्लोबल है। दिस यात्रा इज़ गोइंग ग्लोबल इन सम सेंस बिकॉज बाहर के पार्टिसिपेंट्स हैं। दूसरा, हमारे लिए इसमें बहुत फ़ायदा है कि पहली बार हमें गवर्नमेंट से एंडोर्समेंट मिला है कि ये यात्रा हमारा जागृति यात्रा इज़ द ओनली आर्सेनल, चिंतन जी बोले कि जो they could use for Startup 20, and that's a great testimony to our quality of the yatra that we do. सर, साथ ही आप जागृति यात्रा से पिछले 5 साल से जुड़े हैं, तो किस तरह से पूरे जो जर्नी रही है यात्रा की आपने पिछले 5 सालों में देखी है? कुछ समय के लिए यात्रा को बीच में डिजिटल ही भी होना पड़ा था ड्यू टू कोविड। तो किस तरह से यात्रा पूरी ग्रो करी है और आगे क्या आपके एम्स हैं इसको और आगे तक ले जाने? देखिए, हमारे जागृति पूरी संस्था में हमारा मिशन है कि मिडिल इंडिया, छोटे गांव और शहरों में हम कैसे उद्यमिता को जो बढ़ाएं। तो उसमें 3 पहलू हैं। एक तो कैसे यूथ को इंस्पायर करें, दूसरा उनको किस तरह से हम इनोवेटिव आइडिया, नवाचार की तरफ ले जाएं, और तीसरा उनकी बिजनेसेस को कैसे हम इंक्यूबेट करें, कैसे उनको सपोर्ट करें। तो इस यात्रा जो हमने शुरू की थी 15 साल पहले, दैट वाज रियली द इंस्पिरेशन लेग। उससे हम नेशनली कर रहे थे, क्योंकि हम पूरे देश से चुनाव करते हैं। जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे ऑलमोस्ट 20-25 स्टेट से आते हैं, यूनियन टेरिटरी से आते हैं। ओवर द लास्ट 15 ईयर्स करीब 7000 यात्री कर चुके हैं हमारे साथ जर्नी। तो वो तो इंस्पिरेशन था, उससे बहुत से इंस्पायर होके अपने आप ही अपने इकोसिस्टम में भी उद्यमी बन गए। और देवरिया में हमने पहला सेंटर खोला है, इंक्यूबेशन सेंटर कहिए, इनोवेशन सेंटर कहिए। ऐसे हम 4 सेंटर और खोलना चाहते, 3 सेंटर और खोलना चाहते हैं इन 3 अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, नॉर्थ साउथ ईस्ट में, कन्याकुमारी में, गंजम में और नागपुर के आसपास। तो और एक सेंटर के 15 सैटेलाइट ऑफिसेज हैं। अभी जो उद्यमिता का सेंटर हमने देवरिया में खोला है उसके 3 सैटेलाइट ऑफिस हैं और धीरे धीरे उसके 15 हो जाएंगे। तो वी वांट टू कवर अब इन ईच ऑफ द 4 रीजन्स, बट दिस इज़ अ लॉन्ग प्रोग्राम। देयर इज़ अ लॉट ऑफ फंडिंग रिक्वायरमेंट फॉर दिस, एंड वी ट्राई टू रेज मनी फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। गवर्नमेंट से हमारा सपोर्ट बहुत कम मिलता है हमें। ओके सर, साथ ही पिछले 15 साल से यात्रा जा रही है, तो अभी तक अगर हम 15 साल की जर्नी देखें तो क्या कुछ इम्पैक्ट यात्रा ने, क्या कुछ डिफरेंस इस यात्रा ने अभी तक इंडस्ट्री में क्रिएट किया है? तो हमारा बेसिकली, क्योंकि हम फोकस करते हैं छोटे गांव शहरों के लोगों को, हमने 2010 में जब, या 10वीं यात्रा के बाद, 2015 में था शायद वो, एक इंडिपेंडेंट इम्पैक्ट सर्वे किया था। तो उस सर्वे में ये निकल के आया कि करीब 28% जो हमारे यात्री थे उन्होंने अपने उद्यम शुरू कर दिए। और उन 28 में से भी करीब 40% अच्छी कमाई करना शुरू कर दिया। तो दैट इज़ वन डायरेक्ट इम्पैक्ट। हमारे अब जैसे देवरिया में जो सेंटर है उसमें करीब 100
उद्यमी को हम इंक्यूबेट कर रहे हैं। उनमें से करीब 5,000 से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। तो अल्टीमेटली यही है कि आप उद्यम लगाते हैं तो आप बजाय नौकरी ढूंढने के आप नौकरी देने के काबिल हो जाते हैं। बिल्कुल। साथ ही सर आपने जैसे बताया कि आप रिटायरमेंट के बाद इस यात्रा से जुड़े, सो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ रिटायरमेंट प्लान फॉर यू। सो क्या वो मोटिवेशन रही आपको कि आपने रिटायरमेंट के बाद जागृति यात्रा से जुड़ना शुरू तो जैसे मैंने बताया, मैं तो 5 साल रिटायरमेंट के पहले भी जागृति यात्रा से जुड़ गया था, क्योंकि तब यात्रा ही मेन थी। उसके बाद जब हम लोगों ने ये जागृति एंटरप्राइज सेंटर की कल्पना की और पहला हम सेंटर जो खोल रहे हैं ऑलरेडी एक पार्ट बन गया है उसका, तो मैंने इनफैक्ट 2-3 दूसरे संस्थाओं से भी मैं जुड़ा और काम उनके एक दिल्ली में ही थी। मैं क्योंकि यहाँ पे गुड़गांव में रहता हूँ तो मुझे ये कन्वीनियंट लगा, लेकिन मुझे फिर ये हुआ कि कई काम नहीं कर सकता मैं, कई ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना मुश्किल है। तो मैं जागृति के साथ जुड़ गया और मुझे ये सबसे अच्छी बात लगती है कि ये दिस इज़ प्रोडक्टिव। इसमें हम ये नहीं कह रहे कि हम आपको पैसा देंगे, हम आपको पैसा बनाने का तो यू आर सेल्फ सस्टेनिंग। ये नहीं कि तो डोल्स तो बहुत लोग देते हैं और हम भी बहुत कंपनियों पे जब डोनेशन लेने जाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं हमने तो क्राई को दे दिया या हमने लोगों में फूड बांटा। ये वो अच्छा है, कुछ लोगों को उसकी ज़रूरत है, बिल्कुल लोएस्ट इकोनॉमिक स्टेटस वाले हैं उनको चाहिए, लेकिन हम तो लोगों को सक्षम बनाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग खुद के पैरों पर खड़े हो सके और वही जागृति यात्रा का दैट इज़ द मिशन दैट आई लाइक लाइवलीहुड का। तो इसीलिए सर इससे मतलब मैं इंटरव्यू के अंत की तरफ आऊँ, मैं चाहूँगी कि आप अगर मेरी ऑडियंस को एक बार हाईलाइट कर सके कि जागृति यात्रा से जुड़ने का क्या प्रोसेस है। तो जागृति यात्रा में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो एक हमारी वेबसाइट है jagritiYatra.com, उस पर जाएंगे। उसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म है, हिंदी में भी भर सकते हैं, इंग्लिश में भी भर सकते हैं और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन भरते हैं तो डायरेक्टली फास्टर हो जाता है, और अगर आप ऑनलाइन नहीं भरना चाहते हैं तो आप उसको डाउनलोड करके भर के हमारे ऑफिस का एड्रेस भी है यात्रा की साइट पे, वहाँ भेज दीजिए। उसको इवैल्यूएट करेंगे। जैसे हमने बताया था कि 20-22 हज़ार एप्लीकेशंस आती हैं जिसमें हम 300-400 लोगों को ले पाते हैं, इसलिए कठिन है। और ये नहीं है कि इनफैक्ट डिजिटल यात्रा में हमको बहुत फ़ायदा हुआ, हमारे को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था कि 400 या 500 ही ले जा सकते हैं। इसमें तो ट्रेन की कैपेसिटी की वजह से है, तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग हमसे जुड़ गए थे। और ज़रूरी नहीं है कि आप यात्रा में जाएं, ऑफ कोर्स यात्रा की कॉस्ट भी है। जो फुल पेइंग पार्टिसिपेंट हैं उनको काफ़ी पैसा देना पड़ता है, लेकिन हमारे अब जागृति एम्बेसडर हैं करीब 100 डिस्ट्रिक्ट में तो ऑलरेडी हैं जो यात्री हैं। वो उनका काम है बेसिकली रेप्लिकेटिंग in some manner the effort that जागृति यात्रा is doing। तो अपने डिस्ट्रिक्ट में वो थोड़ा सा प्रचार करते हैं, थोड़ा सपोर्ट करते हैं, तो उनसे भी मिल जाएंगे, उनसे भी जुड़ेंगे तो आप सीख पाएंगे कुछ। तो इसी प्रकार हमने जाना कि जागृति यात्रा किस तरह से इस साल बड़े ज़ोर शोर से होने वाली है। साथ ही मैं अपने दर्शकों से बताना चाहूँगी कि जागृति यात्रा में पार्टिसिपेट करने के लिए किसी भी प्रकार की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ज़रूरी नहीं है। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए केवल आपका जज्बा, केवल आपकी स्किल और डेडिकेशन मायने रखती है। तो आप jagritiYatra.com पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और इस यात्रा से जुड़ने के लिए अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हैं। धन्यवाद। टाइस टीवी देखते रहिए और जागृति यात्रा से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए। साथ ही आपको टाइस टीवी पर स्टार्टअप वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज़ भी मिलती रहेंगी। धन्यवाद।